बच्चा अपनी बात सुनाने जाएगा तो वहाँ पे बाद में क्या किया जाता है, पहले तो ऑफिस में मिलते नहीं है वो, नीचे मिलेंगे अगर कहीं बाय द वे तो वहाँ पे भी बहनों के साथ या बच्चों को मारपीट की जाएगी। पुलिस फोर्स तो ऐसे बुलाते हैं जैसे कि समझो टेररिस्ट ग्रुप अंदर ही है। 10 दिन के 20 दिन के बाद इनके पेपर रख दिए, डेट शीट, और वो सब ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हैं मैम? पता है क्या, इनको डिस्टेंस वालों को ना इतनी ज़्यादा एडमिशन करनी ही नहीं चाहिए अगर इनसे संभाला नहीं ना जाता है। नमस्कार, आज खबर में आपका स्वागत है और मैं हूँ शिल्पा शर्मा। इस वक्त हम युवा के साथ है, युवा हमारे साथ है और क्या कुछ कहना है इनका, क्या कुछ समस्या, क्या कुछ दिक्कत इनको आ रही है, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ समस्या है इनको। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप अपनी समस्या के बारे में, क्या दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ रही है? मैं इस समय जम्मू यूनिवर्सिटी का एक छात्र हूँ जो डायरेक्टर ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन से अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर रहा है। 25 तारीख जुलाई 2022 को हमारी क्लासेस लगी हैं सेमेस्टर 2 की, और 4 तारीख यानी कि आज के दिन हमारी क्लासेस ख़त्म हो रही हैं। और यूनिवर्सिटी ने अभी तक हमें प्रॉपर बुक्स, कोई स्टडी मटेरियल अभी तक हमें प्रोवाइड नहीं की है। और इन्होंने हमारी परीक्षाएं सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक रख दिया है, जो कि हमारे लिए एक बहुत छोटा समय निर्धारित किया गया है, जिसमें हम अपनी पूरी प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें आगे चल के काफ़ी तरह मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आप डिस्टेंस से हैं? जी, मैं डिस्टेंस से हूँ। तो डिस्टेंस वालों को तो जैसे ही सेमेस्टर स्टार्ट होता है वैसे ही बुक्स प्रोवाइड की जाती है, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने हमें इतनी देर तक लटकाए रखा है, अभी तक हमें किताबें नहीं दी गई हैं। 1 की 2 किताबें दी गई हैं, वो भी बहुत मुश्किल से। जब भी पूछो तो बोलते हैं हम आपको ग्रुप में इन्फॉर्म कर देंगे, हम आपको ग्रुप में इन्फॉर्म कर देंगे। तो अभी तक आपको बुक्स जो है वो प्रोवाइड नहीं हुई है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे मैम? डिस्टेंस डिपार्टमेंट इतना बेकार डिपार्टमेंट है कि बच्चों के साथ तो मतलब अच्छे से बात तक नहीं करते। अगर इनसे पूछो कुछ तो ऐसे खाने को पड़ते हैं, क्योंकि इन्होंने पहले भी हमारा रिजल्ट निकाला था, उसमें कितने बच्चों का लेटर ऑन निकाल दिया था, क्योंकि जबकि हम वो पास थे। ये पैसे खाने के चक्कर में ऐसा करते हैं हमेशा बच्चों के साथ। और इस बार भी एग्ज़ाम पहले थे, फिर अब इन्होंने लेट कर दिए। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? मैम पता है क्या, इनको डिस्टेंस वालों को ना इतनी ज़्यादा एडमिशन करनी ही नहीं चाहिए अगर इनसे संभाला नहीं ना जाता है कोई चीज़, तो इतनी ज़्यादा एडमिशन करते क्यों है? अभी आप देखोगे, हमारे अगर रेगुलर डिपार्टमेंट की आप बात करोगे ना तो सिर्फ 60 या 70 बच्चे होते हैं। इनके डिपार्टमेंट में आप जाओगे ना, हज़ारों बच्चा उधर होता है। अभी भी जाओगे 6 तक इनकी क्लासेस वहाँ पे बैठनी है और हज़ारों बच्चा वहाँ पे क्लास, इनसे वो चीज़ संभाली नहीं जाती। आपको मैं डेट शीट दिखा देता हूँ, 1 मिनट। इनकी अभी क्लासेस परसों स्टार्ट हुई है, 26 से स्टार्ट हुई है, और कब तक? 4 तक स्टार्ट हुई है। और ये देखना, ये 7 तारीख से इनके एग्ज़ाम है। मतलब हद है कि 26 तारीख से 4, मतलब इन्होंने हार्डली 10 दिन इनको पढ़ाया है, और 10 दिन पढ़ाने के चक्कर में और वही सिलेबस जो बंदा 6-6 महीने, एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है, आप सोच सकते हो, और वो इनको 10 दिन में कवर कर रहे हैं। और 10 दिन में कवर तो किया ना, बच्चों को टाइम दो या पढ़ने के लिए। 10 दिन के 20 दिन के बाद इनके पेपर रख दिए, डेट शीट, और वो सब ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको ये चीज़ है कि हमें सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन करनी है। भाई प्रॉब्लम आपकी है, बच्चों की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपकी है। 6 महीने का कोर्स ये 10 दिन में खत्म कर रहे हैं, ऐसा आपका बोलना है? मैं बिल्कुल 6-10 से आप पूछ सकते हो इनको क्लासेस कितने दिन लगी है। 10-26 से क्लासेस लगी है, 4 तक क्लासेस इनकी, 10-15 दिन की क्लासेस है, और 7 से इनका पेपर है। आप मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर कोई एक सेमेस्टर होता है, सेमेस्टर कितने महीने का होता है? 6 महीने का, कम से कम 3-4 महीने तो क्लासेस। अब कोविड आया, कोविड क्या इन बच्चों के लिए आया था? क्या टीचर्स के लिए नहीं आया? क्या कोविड इन्हीं के लिए, मुझे लगता है सिर्फ इन्हीं के लिए आया। क्योंकि आप खुद सोचो कि जहाँ 4 महीने क्लासेस, 4 महीने छोड़ो, महीना तो 1.5 महीने तो क्लासेस लगाओ डिस्टेंस वालों की, फिर टाइम दो बच्चों को पढ़ने के लिए, और टाइम देके उसके बाद डेट शीट निकालो। ये चाहते क्या है? सिंपली मैं बताऊँ इनका फंडा क्या है। ये चाहते हैं कि अभी जल्दी जल्दी बच्चों के पेपर लिए जाएँ, नया बैच आएगा, पैसे आएंगे, नया बैच आएगा, और उसके बाद वो चीज़ें हम अगस्त में आने वाले टाइम में स्ट्रीमलाइन कर देंगे। भाई गलती इनकी थोड़ा है, गलती तो इनकी है ना। आप उसी तरीके से या तो सिलेबस रिड्यूस कर दो, अगर आपने पेपर ज़्यादा रहने, इनको या तो ओपन चॉइस दो, जो हम डिमांड करते हैं हर बार। अभी पीछे प्रोटेस्ट हुआ डीडीए वालों का, जूनियर्स का, वो भी डिमांड यही थी। एलएलबी वालों की भी डिमांड यही थी। पहले ये खुद आश्वासन देते हैं कि भाई ठीक है, हम आपको ओपन चॉइस देंगे, या तो आप ऑनलाइन पेपर दे देना, और बाद में मुकर जाते नहीं, आपको पूरा सिलेबस दिया जाएगा। भाई पूरा सिलेबस कैसे बच्चा तैयार करेगा? खुद इनको पढ़ाया नहीं जाता है महीने में, तो महीने में बच्चा पूरा का पूरा सिलेबस तैयार करेगा? वो तो इम्पॉसिबल वाली बात है मेरे हिसाब से। अगर इनको पेपर जल्दी लेने, हम भी मानते हैं, हमारे भी भाई है जिन्होंने अभी एडमिशन लेने आना है। मुझे पता है एडमिशन जो आने वाले टाइम में अक्टूबर के बाद बच्चों की होनी है, क्योंकि सितंबर तक तो 6 सेम के पेपर हैं, उनके पेपर खत्म होंगे तभी जाके पीजी में बच्चा एडमिशन लेगा आ जाके डिस्टेंस में। लेकिन अगर आपने वो चीज़ें स्ट्रीमलाइन करनी है आने वाले टाइम के लिए, तो कहीं ना कहीं फिर इनके ही बारे में सोच लो।
इनके बारे में क्या सोचना है आपने कि सिलेबस को रिड्यूस कर दो, इनको बोलो आपको हम 50% सिलेबस देंगे, या तो फिर आप ऑनलाइन वे में इनका कंडक्ट करो, ताकि इनको भी ये रहेगा कि हमारे साथ भी, हाँ अगर आप ये चाहते हो कि आप इनको फुल सिलेबस दो और बाद में आकर क्या बोलते हैं फेल करने के बाद रिवेल के फॉर्म भरने, पैसा कमाना है, तो सीधा वैसे बता दो, बच्चों के साथ खेलो मत। तो अभी आपको बुक्स जो है वो मिली है? हमें सिर्फ अभी तक सिर्फ 2 बुक्स मिली हैं, और जब भी इनसे पूछो किताबों के लिए, बुक्स मिली। कितने सब्जेक्ट है? मेरे 4 सब्जेक्ट्स हैं। 4 सब्जेक्ट में सिर्फ 2 ही बुक्स प्रोवाइड हुई है। 2 ही बुक्स प्रोवाइड हुई हैं, और उसमें भी पढ़ाते हैं ऊपर से, सिर्फ बोलते हैं बाकी खुद कर लेना। क्लासेस कितने देर तक लगी? क्लासेस हमारी 10 दिन होती हैं। क्लासेस हमारी लगी 25 जुलाई से 4 अगस्त तक, सिर्फ इतनी सी क्लासेस लगती हैं। और उसके बाद भी ये लोग, कुछ तो टीचर्स होते हैं वो लेक्चर नहीं लगाने आते हैं, या फिर आएंगे ऐसे ही बस नॉर्मली। तो इसको लेके मैम आप मुझे एक चीज़ बताओ, आप अगर आप पढ़ा रहे हो क्लास में 100 बच्चा है, आप 100 बच्चों को मुश्किल हो जाता है। हमें पता है ना, हम रेगुलर स्टूडेंट हैं, हम इनकी स्पोर्ट में अभी यहाँ पर खड़े हैं। हम क्यों खड़े हैं? क्योंकि 100 बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हज़ारों बच्चा आगे बैठा होगा, 500 बच्चा आगे बैठा होगा, पीछे वाले तो फ़ोन ही चला रहे होते हैं, वहाँ तक आवाज़ें नहीं जाती है। मुझे एक चीज़ बताओ, उनको पढ़ाना कैसे पॉसिबल है? और 1 घंटा 40 मिनट का लेक्चर तुम दे रहे हो, 10 दिन में उनका सिलेबस कवर कर रहे हो, ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है भाई। 5-5, 6-6 यूनिट होते हैं, वो 10 दिन में कवर होते हैं। अब मुझे बताओ, अगर उनको कवर करना है वो पढ़ाएंगे कैसे? वैसे पढ़ाएंगे ना, धड़ाधड़ बुक आए, ओपन किया, चलो। कुछ टीचर चलो पढ़ाते भी हैं, कुछ टीचर नो डाउट अच्छे भी हैं, लेकिन अब सब पेपर तो बच्चे ने हर एक सब्जेक्ट का देना है। और रही बात पढ़ें कहाँ से, बुक्स इनको इशू है नहीं, गूगल से करें, बाद में फिर बच्चा क्या फेल हो जाता है। भाई आपके पास मटेरियल ही नहीं है, पढ़ेगा कहाँ से? तो ये सारी प्रॉब्लम, मैं तो बोलता हूँ इनको सिंपल सी बात है, डिमांड, हमारी डिमांड तो यही है, छोटी सी है, या तो ऑफलाइन कर दो कोर्स, मतलब ऑनलाइन कर दो ये जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, या तो रिड्यूस कर दो, क्योंकि पेपर देने इन्होंने फेल। तो अगर इसको लेके आपने वीसी से बात की इसके बारे में? वीसी से अभी तक हमारी इस बारे में कोई बात नहीं हुई है। वीसी से अगर बात करेंगे वो तब भी यही बोलेंगे कि हाँ हम देखेंगे, और देखेंगे करते करते पूरा 1 महीना खत्म हो जाएगा। सरकार की तरह यहाँ भी आश्वासन ही दिया जाता है। बिल्कुल, उसके अलावा और कुछ नहीं होता है, सिर्फ आश्वासन कि हाँ जी बस हम कर देंगे। हाँ, वीसी के साथ क्या बात करनी है? आपने परसों बहन का हाल नहीं देखा था क्या हुआ था? अब वीसी से बात करने जाओ, उन कपड़े फाड़ देते हैं बहनों के, वहाँ पे जाओ वो सुनते तक नहीं। पता वीसी को चला, मैं आपको, मेरे पास वीडियो नहीं पड़ी है चलाया कैसे जाता है। 10 बॉडीगार्ड यहाँ से होते हैं, 10 बॉडीगार्ड यहाँ से होते हैं, मतलब बच्चे जैसे बच्चे ने अपनी डिमांड के लिए वीसी पे अटैक करना है, ऐसे चलाया जाता है, ऐसे पकड़ के वीसी के साइड पर से चलाया। बच्चा अपनी बात सुनाने जाएगा तो वहाँ पे बाद में क्या किया जाता है? पहले तो ऑफिस में मिलते नहीं है वो, नीचे मिलेंगे अगर कहीं बाय द वे, तो वहाँ पे भी बहनों के साथ या बच्चों को मारपीट की जाएगी। पुलिस फोर्स तो ऐसे बुलाते हैं जैसे कि समझो टेररिस्ट ग्रुप अंदर ही है, बच्चे नहीं है, पूरा टेररिस्ट ग्रुप है। तो मैं, मेरे हिसाब से वीसी साहब को भी सुनना क्या चाहिए, मतलब जो डीडी की फैकल्टी है ना, जो डीडी के ये जो इंचार्ज है वहाँ पे, इनको खुद सोचना चाहिए कि यार आपने स्ट्रीमलाइन करनी है चीज़ें, तो करो ना, हम भी आपके साथ स्ट्रीमलाइन करो। हमारा भी ये अभी 1st 2nd सेम में, ये भी जल्दी 3rd सेम में पहुंचेगा। 3rd सेम पहुंचने के बाद 3rd सेम के अच्छे से पढ़ेगा, कम से कम 1 सेमेस्टर तो पूरे 6 महीने पढ़ेगा, लेकिन वो स्ट्रीमलाइन करने के लिए अब 2nd सेम में अपना फेल तो नहीं ना करेगा। वो चीज़ उनको सोचनी चाहिए कि कम से कम इनको आप रिडक्शन दो, ताकि इनका मसला जो सॉल्व हो। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम मैं अपना एक इंसिडेंस बताना चाहूँगा। मैं एक बार गया था डिस्टेंस डिपार्टमेंट, तो मैं सुबह गया था 10 बजे, 12 बजे तक उन्होंने मुझे लाइन में रखा। मैं बुक्स लेने गया था अपनी सिस्टर के लिए, तो लाइन में लग के वहाँ पे जब आगे पहुँचा, कहते हैं कि यहाँ पे अभी इशू नहीं हो रही हैं, आपको ग्रुप में डिटेल मिल जाएगी, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मैंने ग्रुप चेक किया, ग्रुप में कुछ और ही चोचले चल रहे हैं, वहाँ पे कुछ और ही डिस्कशनें चल रही हैं, जो डिटेल चाहिए वो है नहीं वहाँ पे। दूसरा उन्होंने कहा कि हाँ जी आप क्या करो, आप वेबसाइट पे चेक करो। वेबसाइट कोई मेंटेन कर ही नहीं रहा है, उसमें पता नहीं कब की डिटेल्स भरी हुई हैं, कोई अपडेट दे नहीं रहा है। अगर आप इतना पैसा ले रहे हो स्टूडेंट से, तो आप मेंटेन रखो, अपना डेटा कलेक्ट करो कि कब क्या है। बच्चा खज्जल हो रहा है, मैं सुबह से वहाँ पे दर हूँ, इतनी गर्मी में कोई वहाँ पे बता नहीं रहा, कोई पूछ के राज़ी नहीं है। इतनी लाइन, अगर आपको पहले ही आपको इशू ही नहीं करना तो आप लाइन क्यों लगा रहे हो, कि क्या फ़ंडा है लाइन लगाने का? तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा डिस्टेंस डिपार्टमेंट को या अपने वीसी सर को कि अगर आप बच्चों को अलो कर रहे हो, अगर उनसे पैसा ले रहे हो तो उतनी फैसिलिटीज़ भी दो, उतना आप वेल मेंटेन रखो। तो यहाँ भी सरकार की तरफ से आश्वासन ही दिया जाता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से स्टूडेंट्स ने कहा कि हमें एग्ज़ाम आने पर ही बुक्स प्रोवाइड की गई, लेकिन वो भी 4 सब्जेक्ट है, 4 में से 2 सब्जेक्ट की बुक्स प्रोवाइड की गई, उससे पहले इन्हें बुक्स नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल, किस तरीके से डिस्टेंस डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है साफ तौर पर आप देख सकते हो। और देखते रहिए आज खबर शिल्पा शर्मा के साथ, कैमरामैन सुरजीत।